ओके, वेलकम एवरीवन। अब हम क्या करने लगे हैं, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं। हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं और आज हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया, अकाउंटिंग मेथड क्या कि किसी चीज़ पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब डिफरेंट तरह के मेथड्स आएंगे, जैसे कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के भी मेथड्स होंगे, इसके बाद डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड, मतलब ये डिफरेंट तरह के मेथड्स आएंगे आगे। अभी हमने इन मेथड्स को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो होगा क्या कि डिफरेंट तरह के आपको अकाउंटिंग के मेथड्स आएंगे आगे। तो आपने क्या करना है, जब आपने एक मेथड चूज़ कर लिया तो आपने आगे आने वाले पीरियड में भी उसी मेथड को अप्लाई करना है, यानी कि आपने के साथ अपने अकाउंटिंग मेथड के साथ कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि आप क्या करते हो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? वो सारी आइटम जो आपने सेल करने के लिए रखी होती है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम दो बेसिक मेथड हैं, एक है फीफो और एक है एफको, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अब लाइफो भी होता है लेकिन वो हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। अभी हम एक फीफो है, एक एफको है। अब एक बंदा है अदील, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंपनी है। अब वो यूज़ कर रहा है वेटेड एवरेज मेथड अपनी इन्वेंट्री की मेजरमेंट के लिए। तो उसको हर पीरियड, यानी कि 2012, 13, 14, हर पीरियड में यही मेथड यूज़ करना होगा अपनी इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमें जो है एक ही मेथड को फॉलो करना है। अब इसमें जो है ना अकाउंटिंग मेथड, और हम बात करेंगे कि कैसे जो है ना, अगर आप कोई और इनकन्सिस्टेंट हो जाते हो अपनी चीज़ में, एक चीज़ जो आप करते आ रहे हो और आप उससे हट जाते हो, तो इससे मसला क्या आता है, ठीक है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली, एक मैनेजर था बिजनेस का, ठीक है। उसे प्रॉमिस किया गया कि भाई आपको बोनस मिलेगा, आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को इम्प्रूव करना है, 10% से ऊपर दिखाना है आपने। अब पहले हम देखते हैं कि 2012 में क्या करता रहा, ठीक है। सेल्स कितनी रिकॉर्ड हुई? 25,000 की उसने सेल्स की, ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसने प्रोडक्शन कॉस्ट और वेयर हाउसिंग कॉस्ट इनकर की 10,000 रुपये की, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट बना 5,000 रुपये, ठीक। अब 2013 आया, इसमें इसने क्या किया, सेल में कोई इंक्रीज नहीं लाया, ठीक। उसने प्रोडक्शन कॉस्ट तो रिकॉर्ड की लेकिन वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की। उसने ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करके दिखा दिया। उसने क्या किया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट को अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया और यहाँ से ज़्यादा कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट 1,000 दिखाया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि इस पे इसको बोनस मिलना था। उसने सेल में कोई रियलिस्टिक चेंज नहीं लाया जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई इजाफा हो, तो इसने मैनिपुलेट करने के लिए काम किया। तो इस चीज़ से रोकने के लिए कहा गया है कि आपका अकाउंटिंग मेथड कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अब कुछ हो कि आप किसी भी इवेंट की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से आपको करना ही पड़ा अकाउंटिंग मेथड चेंज, तो आप क्या करोगे? अब फॉर एग्जांपल अगर 2026 है आज, तो आप पीछे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो चेंज, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट करके दोबारा दिखाओगे और वो सारा चेंज उनमें भी शो कराओगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।